नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पवन के वर्मा। स्वागत है आपका आज के इस खास एपिसोड में। आज का हमारा एपिसोड बेहद ही खास रहने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिमाचल के छोटे से छोटे गांव तक नशा जो है किस तरह पैर पसार कर पहुंच चुका है। आए दिन अखबारों और मीडिया के माध्यम से नए नए युवकों की मौतों की खबरें हमें सुनने को मिलती है। हालांकि नशे के मामलों में पुलिस द्वारा कोई भी ढील ना दी जा रही है, लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम भी प्रशासन व पुलिस का इस मुहिम में साथ दें। तो आइए आप भी नशा मुक्त हिमाचल बनाने में अपना योगदान दें। तो काव्य श्रृंखला में आज सुने खास मुहिम पर लिखी कविता नशा छोड़िए। नशा छोड़िए, नशा छोड़िए, नशा छोड़िए, जीने की तरफ रुख मोड़िए, रुख मोड़िए। किसका हुआ भला यहाँ, नशे ने किसकी जान बचाई है। चरस गांजा अफीम से हुआ कौन कब किसका भाई है। कि हमने तो दुश्मन ही बनते देखे, नशे में बिखरते रिश्ते देखे। इन बिखरे रिश्तों की लाज बचाने को तो नशा छोड़िए। नशा छोड़िए, नशा छोड़िए, जीने की तरफ रुख मोड़िए, रुख मोड़िए। माँ बाप आस लगाए बैठे हैं कि बेटा घर लौट आएगा। कि माँ बाप आस लगाए बैठे हैं कि बेटा घर लौट आएगा। मगर बेटा नशे में हो धुत तो सोचो माँ बाप पर क्या क्या बीत जाएगा। हमने टूटते देखे माँ बाप, इन आंखों में बुनते सपने देखे। इन सपनों को हकीकत बनाने को तो नशा छोड़िए। नशा छोड़िए, नशा छोड़िए, जीने की तरफ रुख मोड़िए। नन्हे बच्चों की आंखों में तुमको सुपरमैन होते देखा है। कि नन्हे बच्चों की आंखों में तुमको सुपरमैन होते देखा है। इंतजार भरी आंखों में पत्नी को क्या कभी तुमने देखा है। कि नन्हे बच्चों की आंखों में तुमको सुपरमैन होते देखा है। इंतजार भरी आंखों में पत्नी को क्या कभी तुमने देखा है। हमने वो सब अरमा देखे, परिवार में तुम खुदा होते देखे। इस खुदाई में घर की खुशियां लाने को तो नशा छोड़िए। नशा छोड़िए, नशा छोड़िए, जीने की तरफ रुख मोड़िए, रुख मोड़िए। इंजेक्शन चिट्टा लेने वालों, तुमको मौत बुरी तरह तड़पाएगी। कि इंजेक्शन चिट्टा लेने वालों, तुमको मौत बुरी तरह तड़पाएगी। ये नशे की आदत कब तक जुर्म की दुनिया से बचाएगी। कि इंजेक्शन चिट्टा लेने वालों, तुमको मौत बुरी तरह तड़पाएगी। ये नशे की आदत कब तक जुर्म की दुनिया से बचाएगी। कि हमने जब भी देखे पाँव तुम्हारे, हवालात या शमशान में देखे। शमशान मौत के इस चंगुल से बचने को तो नशा छोड़िए। नशा छोड़िए, नशा छोड़िए, मेरे दोस्तों हाथ जोड़कर विनती है, नशा छोड़िए, नशा छोड़िए। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही खास कविता नशा छोड़िए। कविता को लिखा है पवन के वर्मा ने। आपको यह कविता कैसी लगी ज़रूर बताएं। और चलिए आगे बढ़ते हैं नशा मुक्त हिमाचल मुहिम में। तो आप अपने आसपास जो है किस तरह से इस मुहिम को सफल बनाने में प्रशासन व पुलिस का सहयोग करें। सबसे पहले तो दोस्तों अपने परिवार के बच्चों और आस पड़ोस के बच्चों में संस्कार का समावेश करना बहुत ही ज़रूरी है। उन पर हमेशा नज़र रखें, वह किस तरह से आते हैं जाते हैं, अपने घर की चीज़ों का किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं, क्या उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन तो नहीं है। इन बातों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर हमारा भला चाहने वाले भी हमें दुश्मन नज़र आते हैं। तो हो सकता है कि ऐसे उम्र के बच्चों में कई बार माता पिता के प्रति विरोध के स्वभाव और विरोध के स्वर स्वतः ही आने लगते हैं और वो इस तरह से कई बार गलत संगत की ओर अग्रसर होने लगते हैं। तो ऐसे में बड़ी ही समझदारी के साथ एक
अच्छे और सुलझे हुए माता पिता की तरह हमें अपने बच्चों को देखना होता है, तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। क्या सही है और क्या गलत है, हालांकि सभी माँ बाप अपने बच्चों को इस बात का भली भांति ज्ञान करवाते हैं और उन्हें समझाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों के समझाने का तरीका जो है थोड़ा सा अलग होता है, और बच्चों की नासमझी भी कई बार उनके पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी का काम करती है। अपने आस पड़ोस में भी हमने कई बार यह ऑब्ज़र्व किया है कि कई बच्चे यह समझने शुरू कर देते हैं, या बच्चों के मन में यह भाव पनपना शुरू होता है कि उन्हें उनके परिवार में तवज्जो नहीं दी जाती है और उनकी बातों को प्रमुखता के साथ नहीं सुना जाता है। ऐसे में भी कई बार बच्चे जो है अपने माँ बाप से किनारा कर लेते हैं, और कई बार चिंतन में और कई बार चिंता में जो है नशे की तरफ अग्रसर होने लगते हैं। तो जो नशे के कारोबारी है और नशे में संलिप्त दुराचारी लोग हैं, वो इन बच्चों को जो है बड़ी ही आसानी से नशे में संलिप्त कर लेते हैं और बांध देते हैं, और जो है आदतन बाद में यही बच्चे जो है अपने परिवार से बहुत दूर चले जाते हैं और अपने परिवार से टूटकर कई बार ज़िंदगी को भी छोड़कर चले जाते हैं। तो ये तो थी आप और आपके बच्चों की परवरिश की बात, उन्हें किस तरह से नशे से दूर रखें। आइए अब बात करते हैं नशे में संलिप्त लोगों और नशे के कारोबारियों को कैसे सलाखों के पीछे पहुंचाने में पुलिस व प्रशासन का सहयोग करें। देखिए दोस्तों, हमारे कानून में यह प्रावधान है कि पुलिस को कोई भी खुफिया सुराग या सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाता है। तो नशा या नशे में संलिप्त लोगों या कारोबारियों की सूचना यदि आप पुलिस को देते हैं तो आपका नाम भी पूर्ण रूप से गोपनीय रखा जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा भी देखने को आता है कि गांव या शहर में आस पड़ोस के लोग जिस व्यक्ति के बारे में सभी को पता होता है कि वह नशे में के कारोबार में संलिप्त है, फिर भी लोग समाज में बुरा बनने के और बुरा कहलाने के डर से या सामाजिक व्यवहार के चलते पुलिस को सूचना देने से डरते हैं। तो आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहे, क्योंकि यदि आप आज सूचना नहीं देंगे तो हो सकता है कल को आपके बच्चे भी चिट्टा हीरोइन जैसे नशे की चपेट में आए और आपका परिवार टूट टूट कर बिखर जा सक जाए। तो दोस्तों, बेखौफ होकर आप भी नशे व नशे के में संलिप्त लोगों की सूचनाएं पुलिस तक पहुंचाएं और समाज कल्याण में और नशा मुक्त हिमाचल की इस मुहिम में अपना बहुमूल्य योगदान ज़रूर दें। तो आज का यह खास सेगमेंट आप ही के लिए था और आपसे ही एक अपील और मुहिम के साथ था। तो जाते जाते फिर एक बार निवेदन रहेगा कि नशा मुक्त हिमाचल बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान ज़रूर दे दोस्तों। जय हिंद।